तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे अबाउट टू का यूज, गोइंग टू का यूज और डिफरेंस क्या है और कुछ अलग और टॉपिक को हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे। तो अबाउट टू का यूज नियर फ्यूचर को दर्शाने के लिए करता है, नियर फ्यूचर, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं इमीडिएट फ्यूचर। इमीडिएट फ्यूचर या फिर नियर फ्यूचर, दोनों का मतलब एक ही होता है, एकदम नजदीक वाला भविष्य के समय को दिखाने के लिए हम लोग अबाउट टू का यूज करते हैं। तो अबाउट टू का यूज हम लोग इजेमार में जब करते हैं तो फ्यूचर वाला बात आता है, वाज और वेयर के साथ जब करते हैं तो पास्ट में इमीडिएट टाइम को दिखाने के लिए हम लोग करते हैं, वाज और वेयर के साथ पास्ट के इमीडिएट टाइम, इजेमार के साथ नियर फ्यूचर या फिर इमीडिएट फ्यूचर को दिखाने के लिए करते हैं। ये हुआ अबाउट टू। और यहाँ पर है गोइंग टू। गोइंग टू का उपयोग और अबाउट टू का उपयोग ऑलमोस्ट सेम होता है, ज्यादातर सेंटेंसेस में सेम होता है, लेकिन इसका थोड़ा दूसरा टाइप का यूज भी होता है, जिसको हम लोगों को कहानी को पढ़कर या फिर स्टेटमेंट को सुनकर हमें वहां से पता लगाना होता है कि अबाउट टू से किस तरह से अलग गोइंग टू का यूज हुआ है। तो गोइंग टू का दूसरा यूज है, एक तो अबाउट टू जैसा यूज होता है, दूसरा होता है तुम्हारा प्लान या फिर इंटेंशन। इस तरह के एक्शन को दिखाने के लिए भी हम लोग गोइंग टू का यूज करते हैं। प्लान मतलब पहले से वो प्लान्ड है और पहले से ही वो डेलिबरेटली वो जो कार्य करने जा रहा है उसके बारे में ऑलरेडी सोच रखा है। योजना को दर्शाने के लिए भी हम लोग गोइंग टू का यूज करते हैं। तो अबाउट टू का यूज इजेमार के साथ करेंगे तो नियर फ्यूचर या फिर इमीडिएट फ्यूचर, वाज और के साथ करते हैं तो इमीडिएट पास्ट या फिर नियर पास्ट के बारे में अबाउट टू का यूज होता है। तो आई के साथ एम और वाज को उपयोग करते हैं, जैसे कि दे, वी, यू, प्लूरल नेम्स। इन सभी के साथ प्रेजेंट में आर यूज करते हैं, फ्यूचर में वर्ड यूज करते हैं। ये प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में। तो यहाँ पर ही, सी, इट, नेम के साथ हम लोग प्रेजेंट में इज, पास्ट में वाज को उपयोग करते हैं। वैसे ही उसी तरह जिस तरह से हम लोग यहाँ पर आई के साथ एम यूज करते हैं, ही, सी, इट के साथ इज यूज करते हैं, दे, वी, यू, प्लूरल नेम्स के साथ आर के यूज करते हैं, ठीक उसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर गोइंग टू के साथ भी उसी तरह से करना है। जिस तरह से यहाँ पर सेट हुआ है उसी तरह से वाज कहाँ बैठेगा, वेयर कहाँ बैठेगा, इसी स्ट्रक्चर पर ये भी आधारित है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। वह जाने वाला है, वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो, ये इमीडिएट फ्यूचर है। वह जाने वाला है तो यहाँ पर होगा ही इज अबाउट टू गो। अब ही के साथ हम लोगों ने क्या लगाया, इज, क्योंकि ही के साथ हम लोग इज का उपयोग करते हैं टू डिनोट द प्रेजेंट एक्शन, जो हुआ नहीं है, अभी वो होने वाला है, अभी होगा, कुछ पल में होगा। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग अबाउट टू लगाकर इंग्लिश बोलते हैं, ही इज अबाउट टू गो। वह जाने वाला था, अब ये पास्ट वाला बात हुआ, तो इसमें हम लोग ही वॉज अबाउट टू गो। इज अबाउट टू के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वॉज अबाउट टू के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट में इज, एम आर, पास में वॉज वेयर। तो यहाँ पर ही था इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर वॉज लगाया। अब यहाँ पर होता कि वह मैं खाने वाला हूँ, सपोज यहाँ पर होता तो मैं खाने वाला हूँ, अगर होता तो मैं खाने वाला हूँ अगर होता तो यहाँ पर फिर क्या होता, आई के साथ क्या लगाते, एम, उसके बाद अबाउट टू इट, आई एम अबाउट टू इट। तो समझ में आया। अब एग्जांपल नंबर तीसरा, वह मुझे पढ़ाने वाला है, तो इसमें प्रेजेंट टाइम है, तो ही इज अबाउट टू टीच मी, एक तो ये होगा, दूसरा है ही इज गोइंग टू टीच मी, दोनों सही है यहाँ पर। समझ में आया। ही इज अबाउट टू टीच मी, ये भी सही है, ही इज गोइंग टू टीच मी, ये भी सही है। समझ में आया। अब ये पूरा इमीडिएट फ्यूचर को दिखा रहा है, ये प्लान्ड है, पहले से प्लान्ड है, पहले से वो कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग दोनों सेंटेंस का उपयोग इंटरचेंजेबली कर सकते हैं। समझ में आया। तो जब भी कोई चीज, जैसे कि मैं कल मोबाइल खरीदने वाला हूँ, समझ में आया, मैं कल मोबाइल खरीदने वाला हूँ, तो इसको हम लोग किस तरह से बोलते हैं, आई एम गोइंग टू बाय अ फोन टुमारो, ये प्लान्ड है,
क्योंकि मेरे पास पैसा है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मैं कल फोन खरीदने जा रहा हूँ, या फिर हिंदी में मैं कल फोन खरीदने वाला हूँ। तो जब प्लान होता है, इफ यू हैव ऑलरेडी प्लान, सो टू स्पीक एंड राइट दिस काइंड ऑफ सेंटेंस वी यूज दिस गोइंग टू। मैं उससे आज रात मिलने जा रहा हूँ, या फिर मैं उससे आज रात मिलने वाला हूँ। तो इसको हम लोग इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? आई एम गोइंग टू मीट हर टुनाइट। समझ में आया? मैं उसके साथ कल सिलीगुड़ी जा रहा हूँ। मैं इस सेंटेंस को कब बोलूँगा? जब ये प्लान है, हम लोग के बीच बात हो चुका है, तो मैं उसके साथ कल सिलीगुड़ी जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू सिलीगुड़ी विद हर टुमारो। समझ में आया? वह स्कूल पहुँचने वाली है। अब ये प्लान नहीं है, वो ऑलरेडी ऑन द वे है, उसने फ़ोन किया, वो पहुँचने वाली है, तो सी इज़ अबाउट टू रीच स्कूल। लेकिन इसको हम लोग सी इज़ गोइंग टू रीच स्कूल ये भी बोल सकते हैं, इसको भी गलत तो नहीं माना जाएगा। लेकिन कब यूज करना है अबाउट टू, और कब यूज करना है गोइंग टू, इसको ध्यान से हम लोगों को यूज करना होता है। वेरी अटेंटिवली वी हैव टू यूज दिस, रैंडमली वी शुड नॉट यूज इट। समझ में आया? जैसे कि हम लोग अभी पढ़ने वाले, तो क्या होगा? हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, वी आर अबाउट टू स्टडी। हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, क्या होगा? वी आर अबाउट टू रीच होम। तुम अभी सोने वाले हो, क्या होगा? यू आर अबाउट टू स्लीप। अभी बारिश होने वाली है, किस तरह से बोलेंगे? इट इज अबाउट टू रेन, या फिर इट इज गोइंग टू रेन भी हम लोग बोल सकते हैं। इस सेंटेंस में भी हम लोग दोनों सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। समझ में आया? मेरा दोस्त अभी पहुंचने वाला है, क्या होगा? माई फ्रेंड इज अबाउट टू रीच। वह खाना बनाने वाली है, शी इज अबाउट टू कुक फूड, या फिर शी इज गोइंग टू कुक फूड। हम लोग इसमें भी दोनों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि खाना बनाना अभी पूरा, इसको हम लोग इमीडिएट फ्यूचर भी मान सकते हैं या फिर प्लान भी मान सकते हैं। तो इसी को अगर हमें नेगेटिव बनाना है, वह नहीं जाने वाला है, सपोज वह नहीं जाने वाला, तो क्या करेंगे हम लोग? ही इज, क्या होगा फिर? नॉट, ही इज नॉट अबाउट टू गो। इस तरह से वह नहीं जाने वाला था, ही वॉज नॉट अबाउट टू गो। नेगेटिव में अबाउट के आगे नोट लगाना है। इसी को अगर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, तो क्या वह सोने वाला है, क्या होगा? क्या वह सोने वाला है? यस, सोने वाला है। क्या वह सोने वाला है? तो इज ही अबाउट टू स्लीप। ऑलवेज वर्ब फर्स्ट फॉर्म यू हैव टू यूज आफ्टर अबाउट टू। उसी तरह यहाँ पर होगा, क्या वह कल गाड़ी खरीदने वाला है, तो क्या होगा? इज ही गोइंग टू बाय अ कार टुमारो। समझ में? एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? तो यहाँ पर और जैसे कि है, उस दिन हम लोगों ने सीखा, जैसे कि यहाँ पर इज टू है, अब यहाँ पर है अबाउट टू, अब यहाँ पर है गोइंग टू। ओके, दिस थ्री आर यूज्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। तो ये इज टू क्या होगा? जब हम लोग इच्छा से कुछ करता है, जैसे कि उसको नहाना है, से इज टू टेक अ बाथ। ओके, वह नहाने वाला है, यानी कि सब कुछ रेडी है, एवरीथिंग इज रेडी नाउ। तो सी इज अबाउट टू क्या? अभी टेक अ बाथ। अब उसने पहले ही सोच रखा है कि वो नहाएगी, तो क्या होगा? सी इज गोइंग टू टेक अ बाथ। समझ में आया? मुझे इंग्लिश सीखना है, तो क्या होगा? आई एम टू लर्न इंग्लिश। अगर मुझे फोर्सफुली कोई मतलब करना पड़ रहा है, तो क्या होगा? आई हैव टू लर्न इंग्लिश। अब दूसरा होगा कि मैं इंग्लिश सीखने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखने वाला हूँ। अब यहाँ पर प्लान है, तो क्या होगा? आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश। समझ में आया? तो ये अबाउट टू और गोइंग टू में ऑलमोस्ट सेम जैसा होता है, सिचुएशन को देखना है। जैसे कि हम लोगों ने वी केम टू नो द यूज ऑफ हैव टू एंड हैज टू, इन व्हाट कंडीशन वी यूज एम टू, इज टू, आर टू, we use to show our intention. Okay, intentionally we do something, तो उस वक्त हम लोग is to, am to, are to use करते हैं। And if we are compelled or if we are bound, if we are obliged, then we use have to and has to। समझ में आया?